रहने दो, तुम्हारे उसकी नहीं है। पत्थर आ गया, पत्थर आ गया। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और आज हम थोड़ा जल्दी उठने वाले थे। 5 बजे का अलार्म लगा था, लेकिन फिर भी उठते उठते 6:30 बज ही गए हैं। और आज हमें जाना तो कल था। कल का प्लान था हमारा, और कल हम लोग जाने वाले थे, मैं, मेरे हस्बैंड और उनकी बहन की फैमिली। लेकिन हम किसी काम में फंस गए थे तो हमें लेट हो गया, और वो लोग यहाँ पर आए थे कल, तो वो चले गए हैं। तो कल रात का स्टे उनका वहीं था। तो आज हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी बस मुँह हाथ धोया है, अभी थोड़ा नहाती हूँ और फिर रेडी होके फिर चलते हैं। हम जा रहे हैं भीमताल। शायद हम वहाँ जाएंगे घोड़ाखाल टेम्पल। तो मिलते हैं। तो अब हो चुके हैं हम रेडी। सुबह के 7:30 बज चुके हैं, लेट हो गया हमें। तो फटाफट चलते हैं और उनको मिलते हैं, क्योंकि वो हमें वहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं। अभी हम पहुँचे हैं नैनीताल पंगोट के रास्ते पे। तो हमने साथियों का वेट कर रहे हैं, अभी आने वाले हैं, फिर चलते हैं। वेटिंग विथ सो मच एंगर। लेट से आने वालों की वीडियो। तुम कितनी देर में आ रहे हो? वहाँ से आ गए और ये अभी कोई यहाँ से नहीं आ सके। बताओ तो केंद्र त्रिशूल पर्वत वो था यार। साइड जाओ, साइड जाओ। उसको देखो। रुको, तुम्हें मस्ती कर। ऐसा नहीं देखो देखो देखो, वो मेरी तरफ देख। चलो बताओ कुकू, कहाँ हैं हम? क्या देखने आए हैं हम? बर्फ दिखाने आए हैं। चलो जरा एक वो बनाओ, यहाँ पे भूत सा बनाओ एक बर्फ का। अरे क्या बना दिया ये? हमने बनाया, तूने बनाया। हाँ। अरे क्या बना दियो ये? कुकू बताओ क्या बनाया है? क्या बनाया ये? स्नोमैन है ये? अच्छा। हम फिर से उसी पहाड़ पे आ गए हैं जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा था। तो हम उस बार ऊपर नहीं चढ़, तभी आज हम दूसरी जगह से ऊपर को चढ़ रहे हैं। तो ये सारे लोग चले गए हैं ऊपर को। ये देखो ट्रैकिंग चल रही है, अब मैं भी चढ़ रही हूँ। और इधर सब बर्फ ही बर्फ है। और ऊपर चढ़ते हैं वहाँ ऊपर तक, तो ऊपर चढ़ के बताते हैं। हेलो गाइस, ऐसे बोलते हैं हाय करके यार, ये ज्यादा मान लीजिए देख। हेलो गाइस, देखो हम स्पेशली इसकी डिमांड पे वापस आए हैं इधर घूमने के लिए। और तुम कहाँ जा रहे हो ऊपर को? ओ ठंडा, मजे कर लो तुम, मजे कर। चल मैं जाके आऊंगा, इधर था। मैं ऊपर जाके आती हूँ। अरे तो कोई नहीं, मैं वहाँ तक आ रही हूँ। देखो आज हम सबसे टॉप पे चढ़ गए हैं। इतनी वाइट अच्छी साफ सुथरी बर्फ मिली है हमें। तो सर जी बोल रहे हैं कि उनका वीडियो बनाया जाए। मेरे को वहाँ नीचे से आना पड़ा, वो लोग ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर रहे हैं वो। तो अब इनका वीडियो बनाते हैं। चलो, क्या करना चाहते हो आप? ये हो गया बहुत। हम चढ़े हैं इस पहाड़ पर, बर्फ की खोज में निकले हैं, फिर मिली हमें ये बर्फ तो हम इसमें मौज में पड़े हैं।
अब मैडम थोड़ा सा एडवेंचर के मूड में, और ये सारी बर्फ नीचे गिराते हुए और ये बर्फ नीचे घुरते हुए कुकू के पास चली गई है। मत करे। सॉरी सॉरी सॉरी। कर क्या रही खरीद हुए? अरे मैं पकड़ नहीं रहा, मेरा एक थंबनेल तो बना लो। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। तो ये बर्फ हम दोबारा देखने आ गए हैं, इतनी सुंदर लगी हमें बर्फ यहाँ पे। तो आज हमने ट्रैकिंग कर ली नीचे से ऊपर। पिछली बार हम को डर लग गई थी ऊपर आने में, तो आज हम खुद चढ़ी गए हैं हिम्मत के साथ। वो भी भूखे। सुबह से कुछ खाया नहीं है, मंदिर को निकले थे लेकिन बर्फ में ही फंस गए हैं। अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि भगवान के दर्शन से पहले पेट पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है। तो लगता नहीं है कि मुझे भगवान के दर्शन पहले होंगे, पहले मुझे खाने के दर्शन होंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी नैनीताल आना चाहते हैं, आज है 6 तारीख, लेकिन अगले 2-4 दिन में बिल्कुल पिघल जाएगी, 6 मार्च। पिछली बार से आज तक में बहुत पिघल गई है। आप जल्दी से आ जाइए और यहाँ ऊपर आना पड़ेगा आपको। रोड पे कम मिलेगी, हाँ रोड पे आपको बर्फ कम मिलेगी, आपको थोड़े ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे पहाड़ से टपका, खजूर पे अटका। ये लोग हमें रेस्क्यू कीजिए। देखो एक रेस्क्यू टीम नीचे से आ रही है जो कि खुद ही अटक गई है। कुकू भाई हट। देखो ऊपर चढ़ने को तो चढ़ गई, अब नीचे कैसे उतरा जाएगा ये ज्यादा रिस्की काम है। पत्थर आ गया, पत्थर आ गया। ऊपर आने में जितना मजा आ रहा था, नीचे आने में नहीं, हालत खराब हो रही है। सिट्टी पिट्टी गुल इतने तो बेयर ग्रिल की भी नहीं होती। मजा आ रहा है। देखो ये धीरे धीरे कदमों से आगे की ओर बढ़ते हुए, ब्लैक आइस भी है थोड़ी थोड़ी, और नीचे उतरते टाइम ही असली चैलेंज है। ये ऊपर आते समय तो भीड़ पे पेड़ पकड़ के आ गए। आ रहा हूँ मैं, तो चल। व्यू मिलेंगे। देखो पहाड़ी नारी नीचे को उतरने में भारी। फ्रेंड्स आज भी नैनीताल में बर्फ़ है। इट्स ऑलरेडी 6 मार्च आज, और ये देखो नैनीताल में बर्फ़ चारों तरफ। टूरिस्ट यहाँ पे फिर भी हैं, हर कोने में, हर गधेरे में एक टूरिस्ट तो मिल ही जा रहा है कम से कम। और बाकी हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। हमने बर्फ़ के साथ काफ़ी खेला, स्नोमैन बनाया। स्नोमैन तो नहीं था, वो मसान था स्नो का। और कुकेंदर हमारी बहुत खुश है। कुकेंदर से जरा पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। कुकू बताओ, आपको नैनीताल आके कैसा लगा बर्फ़ में खेल के? अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? इतना? तो बर्फ से कितना खेली तुम? इतनी? वो इतना ही खेली? तो बर्फ में खेल के अच्छा लगा कोको को? अच्छा। ये नैनीताल की मॉल रोड। जाना है भवाली, वहाँ करेंगे नीम किरौली बाबा के दर्शन। साथ में ये इतना सुंदर सा व्यू नैनी झील का। हम जा रहे हैं कैची धाम। अभी हम रुके हैं भवाली में। लग गई है भूख, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, बिस्किट खाए हैं बस। बिस्किट पे जिंदा है। इस लड़की को देखो, ये कल से बस आइसक्रीम खा रही है। हमें रैपर तक नहीं खा। खाते हैं खाना, फिर चलते हैं फटाफट।
हेलो फ्रेंड्स, अब हम लंच करके निकल पड़े हैं। भवाली से हमें जाना है कैंची धाम, जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। तो मिलते हैं नीम किरोड़ी बाबा के मंदिर में। तो फ्रेंड्स, हम वेट कर रहे हैं उनका, बाकी लोगों का। और यहाँ से नीचे अभी हम आपको दिखाते हैं, कैंची धाम दिख रहा है वो लिख दे। जो रेड कलर का मंदिर है वही कैंची धाम मंदिर है। तो हम वहाँ पर भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मेरी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो पीछे का जो है बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो देखिए आप लोग भी, काफ़ी सुंदर लग रहा है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये सारा एरिया कैंची धाम का ही है। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, उनकी श्रद्धा है यहाँ पे, तो बाबा को बहुत मानते हैं। तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। अभी हमें तो पता नहीं कितनी भीड़ हो रही है। ये लोग भी आ गए हैं, तो आप चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं एकदम मंदिर के पास में। तो ये सारा एरिया मंदिर का ही है। वहाँ तक वो धर्मशाला वगैरह, यहाँ पे जून में बहुत भयंकर मेला लगता है, तो तब यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। ये देखो आड़ू के पेड़, नीचे सारे आड़ू के फूल आए हुए हैं। कितना बढ़िया बगीचा हो रहा है। ये आड़ू का बगीचा, साथ में बाबा जी का मंदिर। चलते हैं, दर्शन करते हैं। थोड़ी भीड़ भाड़ सी भी लग रही है यहाँ पे, तो चलो चलते हैं। यह है नीम किरोली बाबा का मंदिर। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं। अंदर फ़ोटो खींचना मना था, कैमरा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सीधे दर्शन करके बाहर को आ गए। ये है उनका मंदिर। आप क्या पी रहे हो? नींबू पानी खट्टा हो रहा है। तो पी क्यों रही है फिर? लो जी, दर्शन हमारे हो चुके हैं। अब चलते हैं सीधे घोड़ा खाल टेम्पल की तरफ को। लेट भी हो रहा है। यहाँ पर उगे हैं ये सुंदर से प्योली के फूल। और यहाँ से हमने देखा कि नीचे भीमताल पूरा इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए हैं। वहाँ है भीमताल लेक। कुकु सो रही है, और शो कहाँ रही है दिखाता हूँ। हाँ, नीचे बैठ के इसको बिठाया हमने यहाँ पे, और ये यहीं पे सो गई। और देखो नखरे, हंस भी रही है। इसने मेरी टांग को जब्त कर लिया। कुकु, कहाँ आए हो आप? कहाँ आए हो? बात ना बचन। तो यहाँ पर क्यों सोई है तू? मंदिर है ऊपर यार। सीधे हम घोड़ा खाल टेम्पल की ओर निकल पड़े। मंदिर के रास्ते में पहले सैनिक स्कूल आता है, इससे पता नहीं चलता है कि मंदिर किधर को है। तो सामने ही राइट में हमें जाना है, तो मंदिर उधर ही है। हमने यहाँ पर से किसी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि राइट में जाना है, तो आगे आपको मंदिर मिल जाएगा। वहाँ उसका बोर्ड भी है वहाँ पे। तो ये है सैनिक स्कूल घोड़ा खाल। हमें जाना है वो ऊपर। क्या करोगे इन फूलों का? भगवान जी को चढ़ाओगी? अच्छा ठीक है, फिर अभी चढ़ाएंगे। हाँ,
यह है घोड़ाखाल टेम्पल। यह है न्याय के देवता गोलूजी महाराज का टेम्पल। तो यहाँ की खूब मान्यता है। हेलो। घोड़ाखाल भवाली से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर गोलजू महाराज का है, जो कि न्याय के देवता कहलाते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी घंटियाँ हैं जो कि भक्तों की आस्था का प्रतीक हैं, गोलजू की आस्था का प्रतीक हैं। तो जो लोगों की भी मनोकामनाएं यहाँ से पूरी होती हैं, तो लोग यहाँ अपनी श्रद्धा के अनुसार घंटियाँ चढ़ाते हैं। जिसकी श्रद्धा होती है वो उसी हिसाब से घंटियाँ चढ़ाता है। ये सभी घंटियाँ लोगों ने चढ़ाई हैं। जब भी किसी की मन्नत पूरी होती है तो लोग यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं। घोड़ाखाल घोड़ों के पानी पीने की जगह को बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम घोड़ाखाल पड़ा है। तो यहाँ पे गोलजू का मंदिर है जो कि काफ़ी प्रचलित है, और यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें चिट्ठियों के में लिख के यहाँ पे बांध देते हैं, और गोलजू महाराज उनकी सारी मन्नतें पूर्ण करते हैं। आप देख सकते हो। बताओ, हमारे व्यूअर्स को बताओ। बोलो क्या कैसा लग रहा है यहाँ पे? जय हो। बहुत समय से इच्छा थी यहाँ आने की, और आज हम आ चुके हैं फाइनली। कहानियों के अनुसार कत्यूर वंश के राजा झलराई, जिनकी राजधानी चंपावत थी, तो राजा जी की 7 बीवियां थी, लेकिन उनकी किसी भी बीवी से कोई संतान नहीं थी। उन्होंने काशी के पंडित जी द्वारा एक यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उनको भगवान जी के दर्शन हुए सपने में, और भगवान जी ने उनसे कहा कि आप 8वां विवाह कीजिए और मैं उसी रानी के गर्भ से जन्म लूँगा। इसके बाद राजा जी का विवाह कालिंका से होता है, और उन्हीं से गोलजू भगवान जी का जन्म होता है। गोलजू महाराज के जन्म के बाद उनकी 7 माएँ जो होती हैं उनको वो पसंद नहीं होता है, और वो लोग उनको गौशाला में फेंक देते हैं, और उसकी माँ के साथ एक सिलबट्टा रख देते हैं ताकि लोग समझें कि उन्होंने सिलबट्टे को जन्म दिया है। बाद में जब वो बच्चे को देखने जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ, और वो उन्हें झाड़ियों में फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी वो बच जाते हैं। और एंड में वो लोग उनको एक संदूक में बंद करके पानी की नदी में फेंक देते हैं, जिससे कि वो तैरते हुए एक ग्वाले के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी कोई भी संतान नहीं होती है, और वो ग्वाला उन्हें अपने संतान के रूप में पालता है और उनका नाम गोलू रखता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद उनको सपना आता है कि उनके माँ बाप कौन थे और उनके साथ क्या हुआ था, उनको कैसे घर से दूर भेज दिया गया। तो वो लोग अपने माँ बाप को वो बताते हैं और वो अपने घर जाना चाहते हैं। तो उनके पापा उन्हें एक काठ का घोड़ा देते हैं, जिससे कि वो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ वो 7 रानियाँ नहाने के लिए आती हैं, और उन रानियों को रोकते हुए बोलते हैं कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, उसके बाद तुम लोग नहाना। तो वो रानियाँ उस पर हंसती हैं और कहती हैं कि काठ का घोड़ा भी कभी पानी पीता है। तो गोलजू महाराज बोलते हैं कि जैसे एक इंसान सिलबट्टे को जन्म दे सकता है, तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। तो वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद भगवान अपने माँ बाप से मिलने जाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ, और आपकी 7 रानियों ने क्या क्या किया वो सब कुछ उनको बता देते हैं। और लेकिन राजा उनको बोलते हैं कि तुम साबित करो कि तुम सच बोल रहे हो। तो गोलजू भगवान बोलते हैं कि अगर मैं कालिंका का पुत्र हूँ तो अभी उनके छाती से दूध निकलकर मेरे मुंह पे आएगा। तो थोड़ी ही देर में ये चमत्कार होता है और सब लोग मान लेते हैं कि वो उन्हीं के पुत्र हैं, और
उसके बाद राजा उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और राजगद्दी दे देते हैं। इसके बाद उन रानियों को भी सज़ा मिलती है। राजा बनने के बाद गोलू जी महाराज जगह जगह सभाएं लगाते थे और लोगों को न्याय दिलाते थे, इसीलिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। रामचंद्र जी के जो वंशज थे वो थे कत्यूर वंश के राजा, जिन्होंने कि कुमाऊं के चंपावत रीजन से लेकर अपना बागेश्वर इधर तक राज किया था। पूरे कुमाऊं के राजा कत्यूर वंश के होते थे, तो उनकी कत्यूर वंशी ही थे गोलू देवता। उन्होंने जो अपने प्रजा को न्याय दिलाया था, उससे वो न्याय के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। उसी के बाद उनका ये मंदिर 4 जगह पे है कुमाऊं रीजन में। जल्दी हमें बुलाना। हमें जाना है सीधे 20 किलोमीटर हल्द्वानी, सीधा हमारा रास्ता है। हाँ ले तुम्हारी, मैंने कैप्चर कर दिया मैंने उसको। जैसे ही हम भीमताल पहुँचे हैं तो हमारा प्लान बन गया है नौकुचिया ताल जाने का। यहाँ से वो 6 किलोमीटर है, तो अभी वहाँ जाके आते हैं। दिस इज कमल ताल। ये है नौकुचिया ताल, और इसका नाम नौकुचिया ताल इसलिए पड़ा क्योंकि इस ताल के 9 कोने हैं। तो यहाँ पे कायाकिंग वगैरह होती है, बोटिंग वगैरह होती है। इस मिनट 200 रुपीज पर पर्सन, 1 बोट 2 पीपल। यह है भीमताल, यहाँ पे भी बोटिंग वगैरह होती है। तो ये लोग सब बोटिंग कर रहे हैं इधर को। यूट्यूब कहाँ से आ गया है? देख यूट्यूब हो लगा, कहाँ लगा फेसबुक। सारे कबूतर ब्रेड खा रही हैं। हमारा दोस्त वाइटू खाना लेके वाइटू खा के तो पानी ले आएगा। अब पानी भिगा के खाएगा उसको। तू और ला रहा हूँ, देखना हाँ क्या करेगा। ओ तेरी, अब उसको पानी ले जाएगा फिर भिगा के खाएगा। तो उसको भी तो गला लग रहा होगा। अरे मैंने तो मोरों को बहुत खिलाया ऐसे। मेरा फोटो भी गुस्सा कर रहा था। हाथ नहीं लगाना उस पे, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना उस पे। अगर मार देगा नहीं, कुकुर आ गई। अब कुकुर आ गई, लोग कुकुर देगा कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करेगा ना, मैं पकड़ लूंगा उसको।
ज़्यादा लग रहा है, कांप रहा है। ओए अरे यार ज़्यादा लग रहा है, मैं लाऊंगा पानी में तैर रहा है। अब भीमताल से हमारा हो गया है ताल वाल देखता है, थोड़े मोमोज वगैरह खा लिए हैं। अब चलते हैं सीधे हल्द्वानी को। तो हम आ चुके हैं घर पे। तो आज का ट्रिप हमारा बहुत शानदार रहा। हमने स्नो देखी, फिर हम कैंची धाम गए, फिर वहाँ से हम घोड़ागाल गए, जहाँ हम बहुत टाइम से हम जाना चाहते थे, वहाँ के दर्शन करना चाहते थे। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे जाके। तो आप देखिए वहाँ कैसा कैसा है। मैं ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई, तो जितना भी मैं कर पाई मैंने इस वीडियो में डाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।